हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर कोपेश्वर में स्वागत है। जैसे कि हमारा क्या चल रहा है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज चल रही है। तो हमने क्या पढ़ लिया, बद्रीदत्त पांडे का पढ़ लिया हमने, गोविंद बल्लभ पंत का पढ़ लिया हमने, ठीक, और कालू मेरा का हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हर्षदेव ओली के व्यक्तित्व के बारे में। जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले वाला टॉपिक क्या पढ़ा था, हरगोविंद पंत के बारे में पढ़ा था। तो हरगोविंद पंत के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में बताना भूल जाता हूँ, ठीक। तो हरगोविंद पंत की पुस्तक का नाम क्या होता है, सल्ट पर कैसी बीती होगी। पुस्तक क्या थी, हर गोविंद पंत की पुस्तक का नाम था सल्ट पर कैसी बीती होगी। ध्यान है आपको, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसलिए आपको ये याद करनी है। जब मैंने आपको बोला था ना कि जब 1942 का क्या होता है, सल्ट का सत्याग्रह होता, तो सल्ट आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, हरगोविंद पंत ने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी। और आपको पता है कि ब्रिटिश शासन द्वारा क्या किया गया था, सल्ट कुमार क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को गोलीकांड किया गया था, जिसमें गंगादेव तथा खेमाराम के 2 सगे भाई ऑन द स्पॉट क्या हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई। तो उससे संबंधित था। तो उस घटना से व्यथित होकर के हर्षदेव ओली ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सल्ट पर कैसी बीती होगी। तो उस घटना से आहत होकर के उन्होंने पुस्तक लिखी थी सल्ट पर कैसी बीती होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाते हैं। और आप क्या करना, इसको भी हरगोविंद पंत वाले जीवनी में ऐड कर लेना। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने हैं उसका नाम क्या है, हर्षदेव ओली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इनका सबसे पहले जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म होता है 4 मार्च 1890 ईस्वी को साहब इनका जन्म होता है। जन्म स्थान का नाम होता है ग्राम गोसानी। ग्राम गोसानी, गोसानी पड़ता आपका खेती खान में, खेती खान। और खेती खान पड़ता है कहाँ पे, चंपावत में, चंपावत में। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु होती है 5 जून 1940 ईस्वी में, 40 ईस्वी। इनके राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु का नाम क्या होता है, मोतीलाल नेहरू। राजनीतिक गुरु का नाम क्या होता है, मोतीलाल नेहरू होता है भाई। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जन्म 4 मार्च 1890 ईस्वी को होता है। जन्म स्थान चंपावत में इनका जन्म होता है। खेती खान के गोसानी गांव में, खेती खान एरिया के किस गांव में, गोसानी गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो इनका क्या होता है ना, एक व्यक्तित्व का जन्म गांव भी पूछ लेता वो, तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है। इनकी मृत्यु 5 जून 1940 ईस्वी को होती है। और आपका क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। तो आपका क्या है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू इनके राजनीतिक गुरु क्यों होते हैं, ये मोतीलाल नेहरू से कब प्रेरित होते हैं, जब 1916 ईस्वी का क्या होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। तो इसमें क्या होती है, मोतीलाल नेहरू से हर्षदेव ओली की मुलाकात होती है। तो जिसके बाद इनसे प्रेरित होते हैं और इन्हें अपना राजनीतिक गुरु क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये भी आपका क्या बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी ये बनते हैं IID के प्रबंधक बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं भाई, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 5 फरवरी 1919 ईस्वी में, 5 फरवरी 1919 ईस्वी में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद से क्या किया जाता है, एक पत्रिका का संपादन किया जाता है। इलाहाबाद से पत्रिका का संपादन किया जाता है और जिसका नाम क्या होता है, इंडिपेंडेंट। पत्रिका का नाम होता है इंडिपेंडेंट।
ठीक, इंडिपेंडेंट होता है। तो मोतीलाल नेहरू ने 5 फरवरी 1919 ईस्वी को इलाहाबाद से एक पत्रिका छापी थी जिसका नाम क्या रखा था, इंडिपेंडेंट रखा था, और उसके संपादक बने थे। उसके संपादक क्या बने थे, खुद उसके संपादक बने थे, और उसका उप संपादक बनाया था। उप संपादक किसे बनाया था, हर्षदेव औली को इन्होंने इसका उप संपादक बनाया था। तो ये भी आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो इसलिए इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। और 1920 ईस्वी में हर्षदेव औली को 1920 ईस्वी में हर्षदेव औली को इसका क्या बनाया गया, परमानेंट उप संपादक से प्रमोशन करके क्या बनाया गया, इनका संपादक बनाया गया, या आप ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य संपादक भी बनाया गया, मुख्य संपादक बनाया गया। तो ये भी आपका क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला सन पकड़ते हैं 1920 के बाद 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में क्या बनाया जाता है, ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस, फॉरेस्ट ग्रीवेंस के क्या बनते हैं, ये उपाध्यक्ष भी बनते हैं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो अगर बोलेगा हर्षदेव औली को फॉरेस्ट ग्रीवेंस के उपाध्यक्ष कब बनाया गया, तो 1924 ईस्वी इन्हें क्या बनाया गया, फॉरेस्ट ग्रीवेंस का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। अब देखो भाई आगे चल करके आपका क्या होता है, देखो स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा खेती खान में मायावती आश्रम से प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया गया। प्रबुद्ध भारत का क्या किया था, प्रकाशन किया गया था। मैं क्या बोल रहा, स्वामी विवेकानंद द्वारा खेती खान से मायावती आश्रम से क्या किया गया था, प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया गया था। और ये हर्षदेव औली भी इस मायावती आश्रम के प्रबुद्ध भारत से, इसके प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन से जुड़े, ये भी क्या प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन से क्या हुए थे, हर्षदेव औली भी जुड़े थे, हर्षदेव औली भी जुड़े थे। तो पूछा जाएगा कि ये हर्षदेव औली कौन मायावती आश्रम से प्रकाशित प्रबुद्ध भारत पत्रिका से जुड़े थे, तो क्या कौन, हर्षदेव औली प्रबुद्ध भारत पत्रिका से जुड़े थे। तो आपका क्वेश्चन आएगा या बोलेगा विवेकानंद द्वारा खेती खान के मायावती आश्रम से प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन से कौन जुड़े थे, या इसके प्रकाशन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा था, तो आपका क्या था, हर्षदेव औली भी इसके प्रकाशन से जुड़ा था, जो कि आपका क्या बनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंडिपेंडेंट पत्रिका बोल देगा, चाहे वो आपका प्रबुद्ध भारत बोल देगा, तो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये हाईलाइट वाले क्वेश्चन है, इनका पूछा जाता है। बोलेगा मायावती आश्रम के प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा था, तो हर्षदेव औली प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन से जुड़ा हुआ था। या फिर बोलेगा इनका राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। बोलेगा आईआईडी के प्रबंधक कब बने थे, तो आईआईडी के प्रबंधक 1914 में बने थे। तथा बोलेगा इंडिपेंडेंट के संपादक कब बने थे, तो 1920 ईस्वी में क्या बने थे, इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक बने थे। अब आपको क्या ध्यान रखना है हर्षदेव औली के बारे में, ये 1929 ईस्वी में हर्षदेव औली 1929 ईस्वी का, देखो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे ना हर साल में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन होता, कहाँ पे होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है भाई, लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने करा था, हर्षदेव औली ने करा था। ये क्वेश्चन में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता, बोला जाता है कि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का प्रतिनिधित्व कुमाऊं क्षेत्र से किसने करा था, तो हर्षदेव औली ने लाहौर अधिवेशन का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था कुमाऊं क्षेत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्या हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी देखो इस समय क्या चल रहा था, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इन्होंने भी जंगलात कानून के विरोध में 1930 ईस्वी में हर्षदेव औली ने जंगलात कानूनों के विरोध में
कानूनों के विरोध में उत्तराखंड के अंतर्गत क्या चलाया था? 1930 ईस्वी में जो जंगलात कानून चलाए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, इसके विरोध में इन्होंने क्या किया था? क्या 1930 ईस्वी में जंगलात कानूनों के विरोध में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे चलाया था, आंदोलन चलाया था। तो पूछा जाता है कि 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने उत्तराखंड के अंतर्गत चलाए थे? अब कुमाऊं के अंतर्गत बोलेगा या उत्तराखंड के अंतर्गत बोलेगा तो उसका नाम भी क्या है? हर्षदेव औली था। तो कुल मिलाकर के हर्षदेव औली क्या था? एक काफ़ी धाकड़ नेता के रूप में उभर रहे थे। तो अंग्रेज इन्हें क्या बोलते थे? इनकी नेतृत्वता को देखते हुए या इनका निडरता को देखते हुए इन्होंने, अंग्रेजों ने इन्हें क्या बोला था? मुसोलिनी बोला था। अंग्रेजों ने इन्हें मुसोलिनी नाम दिया था, मुसोलिनी नाम दिया था। और मुसोलिनी के नाम से आप जैसे कि सभी लोग परिचित होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मुसोलिनी के बारे में। तो अंग्रेजों ने भी इन्हें क्या नाम दिया था? मुसोलिनी दिया था। तथा कुमाऊं के लोगों ने, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों ने इन्हें काले कुमाऊं का शेर या काले कुमाऊं का टाइगर बोला था। तथा कुमाऊं के लोगों ने इन्हें क्या बोला था? काली कुमाऊं का शेर या क्या बोला था? टाइगर बोला था। काले कुमाऊं का शेर या टाइगर बोला जाता है। तो आपको पता है कि एक उपनाम में भी आता है क्वेश्चन, तो पूछा जाता है कि काले कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है या काले कुमाऊं का टाइगर किसे कहा जाता है, या बोला जाता है कि कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का मुसोलिनी बोलेगा या काले कुमाऊं का शेर बोलेगा या टाइगर बोलेगा, तो ये सारे नामों से किसे जाना जाता है? हर्षदेव औली को ही इन तमाम सारे नामों से जाना जाता है। और ये तमाम सारी चीज़ें क्या आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ती हैं। तो हर्षदेव औली के बारे में ये तमाम सारी चीज़ें थी। तो अगर हर्षदेव औली क्या पूछेगा? जन्म के बारे में पूछेगा। तो जन्म कब होता है? 4 मार्च 1898 ईस्वी को इनका जन्म होता है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ पे होता है? गोसानी गांव खेती खान चंपाद में होते हैं। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु आपकी होती है 5 जून 1940 ईस्वी को होती है। और कहाँ पे होती है? नैनीताल में होती है। नैनीताल लिखा है? नहीं लिखा है। नैनीताल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तथा इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? मोतीलाल नेहरू इनके राजनीतिक गुरु थे। 1914 में IID के प्रबंधक बने थे। उसके बाद 5 फरवरी 1919 को मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद से क्या किया था? इंडिपेंडेंट पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसके हर्षदेव औली उप संपादक बने थे। और 1920 में इन्हें क्या बनाया गया? इसका प्रबंधक बनाया गया, इसके संपादक बनाए गए। उसके 1924 में क्या होता है? फॉरेस्ट ग्रीवेंस के ये उपाध्यक्ष बनते हैं। उसके 1929 ईस्वी का क्या होता है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। और इस लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करते? हर्षदेव औली करते। तथा 1930 ईस्वी में इन्होंने जंगलात कानून के विरोध में उत्तराखंड के अंतर्गत क्या करा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें क्या बोला था? मुसोलिनी बोला था। तथा कुमाऊं के लोगों ने इन्हें क्या बोला था? काले कुमाऊं का शेर या टाइगर आदि नाम से इन्हें बोला था। तो आपको मेन बात है कि एक तो 1929 वाला लाहौर अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। 1930 का जंगलात कानून वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। इन्हें क्या कहा जाता? मुसोलिनी, काले कुमाऊं का शेर। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? ये वाला, चाहे जन्म, मृत्यु और राजनीतिक गुरु, यहाँ तक ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके बनते हैं। और ये क्या हुए थे? मायावती आश्रम से प्रबुद्ध भारत का जो प्रकाशन हो रहा था उसके प्रकाशन से भी आके थे, जुड़े हुए थे। तो ये गहन नए तरीके का क्वेश्चन आपका ये बन सकता। तो थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो। अगली जीवनी के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।